नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में रिट पिटीशन संख्या WPSS 2419 ऑफ 2024 विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की आज 27 दिसंबर 2024 को सुनवाई थी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी NIOS DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं पूरे देश के, तो वो सभी लोग को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन हुआ या जो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जो NIOS DLED के अमान्य को लेकर के जो इनवैलिड करने को लेकर के जो भी याचिकाएं लगी थी वो सारी उत्तराखंड से लगी हुई थी। और उत्तराखंड जो है कि डायरेक्टली जो है कि इसमें जो उत्तराखंड गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली इसमें पार्टी थी। यहाँ पर जब डायरेक्टली पार्टी थी तो जो भी केस में NIOS DLED को लेकर के जो भी चीजें होंगी तो उसमें डायरेक्ट सूचना उत्तराखंड सरकार को जाएगी, चाहे वो 10 दिसंबर का डिसीजन हो, जो रिव्यू का डिसीजन हो जिसमें NIOS DLED वैलिड हुआ, तो उसकी सीधे से इंफॉर्मेशन जो है किसको, उत्तराखंड सरकार को रहती है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ही SLP के माध्यम से NIOS DLED को अमान्य करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया था। तो भाई अब जब NIOS DLED को मैं पहले से भी कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि मैं उत्तराखंड का हूं और मुझे पता है कि ये वैलिड डिग्री है कि भाई वैलिड डिप्लोमा प्रोग्राम को अब ये जो है कि ऐसा कह दें कि इसमें कहाँ लिखा है कि NIOS DLED को काउंसलिंग में शामिल करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लिखा है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात कह सकते हैं, इसको एक बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने सारी चीजें देख रहे हैं कि सरकार की क्या करनी है और क्या कथनी है, इससे मैं आप लोगों को पूरी तरीके से अवगत करा चुका हूं। और 19 तारीख का ब्रिज कोर्स के संबंध में आपने जो माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में हियरिंग हुई तो उससे आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है और वैलिड डिग्री को भी ये इनवैलिड करा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट के डिसीजन को ये जो है कि एक तरीके से नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें कहाँ लिखा है कि NIOS DLED को काउंसलिंग में लो। इनका सीधा सा मकसद क्या है कि जो है कि कैसे ही भी मामले को डे बाय डे टालना, यानी कि डे बाय डे जितना टाला जा सके, कि यानी कि NIOS DLED को कंसीडर करने से जितना टाला जा सके और जो है कि हम जो है कि भर्ती को पूरी सेफ्टली निकाल लें, यानी कि यहाँ पर जो है कि सेफ्टली उसको निकालने की कोशिश करें कि भर्ती निकल गई, बाद में हम ये कहते हैं कि हमारे पास अब कोई वैकेंट सीटें नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, जहां तक है एक भी सीट वैकेंट है तो इनको काउंसलिंग करानी पड़ेगी NIOS DLED के लिए, और वो काउंसलिंग होके रहेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और पुरानी भर्तियां रीओपन हो करके भी रहेगी। बहुत सारे लोग मेरा विरोध करेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो मैं नीतिगत बातें करता हूँ रूल के अकॉर्डिंग। अभी मैं ये चीज कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा क्या है। देखो, सरकार की मंशा क्या है, हमको आपस में उलझाना, चाहे वो रेगुलर DLED वाले हों, डाइट DLED वाले हों या अन्य स्टेट के DLED वाले, NIOS DLED वाले हों, BEd वाले हों, BEd ब्रिज कोर्स वाले, इनका मकसद है कि इन चीजों को उलझा के रखो और सेफ्टली जो है कि अपना जो है कि सिक्का सीधा करते रहो, यानी कि अपना जो काम है उसको जो है कि अपना उल्लू सीधा करते रहो। सीधा कहने का मतलब ये है कि अपना उल्लू सीधा करते रहो। तो यहाँ पर जो है कि हमें भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा और हमारे साथियों को भी समझना पड़ेगा कि जैसा आज 27 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड हाई कोर्ट में NIOS DLED की सुनवाई थी और सुनवाई हो चुकी है। अब सुनवाई में नेक्स्ट डेट भी मिल गई है, आप लोगों को पता है, ट्यूसडे यानी मंगलवार को 31 दिसंबर को उसमें सुनवाई है। आप लोगों को पता है 31 को उसमें सुनवाई है। अब आप लोग भी कहेंगे भाई ये रोज रोज मेरे ही जानने वाले ने मुझे एक मैसेज किया था कि भैया रोज रोज एक ही मैटर को बार बार क्यों ला रहे हो, एक ही चीज को बार बार क्यों ला रहे हो, बार बार उसी में वीडियो क्यों बना रहे हो बोरा जी, ये चीज कहा था। मेरे ख्याल से भोला कुलियाल था, उसकी तरफ से ये कहा गया था कि मेरा जानने वाला और मेरे अपने क्षेत्र का ही बंदा है, तो
तो उसने कहा बोरा जी बार बार इसी टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहे हो, ये मामला आखिर है क्या, मकसद क्या है इसका बार बार तो बार बार वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एनआईओएस को लेकर के उत्तराखंड का मैटर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई अब मैटर खत्म क्यों होगा, मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने 19 दिसंबर में ब्रिज कोर्स की सुनवाई देखी और उसका फैसला आज तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। भाई 19 से गिनो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और आज 27, तो 9 दिन हो गए। 9 दिन में अभी भी फैसला नहीं आया। और आप यहां पर देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 9 दिन में फैसला नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं आ रहा है वो भी आप समझ रहे होंगे कि भाई अगर फैसला दे देते हैं, जो भी डिसीजन जो है कि हमारा केस तो खारिज कर ही दिया, और खारिज किस पॉइंट में किया है, हम लोग जो है कि या तो उसके साथ टैग हो जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारा जो है कि मामला भाई आया नहीं है। तो अब हमें ये भी नहीं पता है कि हमें रिकॉल करेंगे कोर्ट वाले या नहीं करेंगे, मतलब उच्च न्यायालय वाले, क्या पता हमें रिकॉल कर लें। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए भैया कुल मिलाकर के जो ये मैटर है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज भी एनआईओएस डीएलएड में क्या हुआ, ये जो सबके सामने आ रहा है कि मामले जो है कि बार बार सुनवाई हो रही है और लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि भाई बार बार जो है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के मामलों में बार बार सुनवाई हो रही है लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। और फैसला क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण तो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है कि इन लोगों को भर्ती में लेना ही नहीं चाह रही है, एनआईओएस डीएलएड को कंसीडर करना ही नहीं चाह रही है। वो नहीं चाह रही है कि हम एनआईओएस डीएलएड को कंसीडर करें। उनका कहना है कि भाई ये लोग जो है कि पहले से वैलिड नहीं है, बाद में ये वैलिड हुए हैं। और जो है कि कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का मैटर हुआ कि उसमें जो है कि सरकार एनआईओएस डीएलएड को लेकर के पॉजिटिव नहीं है, इसलिए जो है कि मैटर को जितना खींचा जाए, मामले को जितना खींचा जाए, उसको खींचने का प्रयास हो रहा है। तो आज की सुनवाई में फिर से आप लोगों ने देखा होगा वैलिडिटी में क्वेश्चन उठाया गया है, और ठीक उसी तरह जिस तरीके से ब्रिज कोर्स में उठाया कि भैया इसमें कहाँ लिखा है कि ये जो है कि सरकारी नौकरी के लिए, हमारे में भी उन्होंने कहा ना कि इसमें कहाँ लिखा है, इसमें अदर इंस्टीट्यूशन लिखा है। अदर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है ये पता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो लिखा ही नहीं है। तो ठीक ब्रिज कोर्स की तरह जो है अदर इंस्टीट्यूशन में भी वैलिडिटी को लेकर के मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसमें कहाँ लिखा है कि इन्हें भर्ती काउंसलिंग में शामिल करो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, ऑर्डर में कहाँ लिखा है कि एनआईओएस डीएलएड को काउंसलिंग में शामिल करो। अब एओआर की तरफ से, मनदीप कालरा सर की तरफ से जो है कि सारे पॉइंटों को रखा जा रहा है कि भाई डायरेक्टली जो है कि उत्तराखंड जो है कि एनआईओएस के मैटर में डायरेक्टली पार्टी थी। तो 10 दिसंबर को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डिसीजन आया है, तो उसमें उत्तराखंड सरकार को तो खुद ही पता है, तो उन्होंने जो है कि एनआईओएस डीएलएड को काउंसलिंग में क्यों नहीं लिया कि भाई डायरेक्टली पार्टी और उसको पता है कि मैटर क्या हुआ, और उसमें जो है कि उसको वहीं से सुप्रीम कोर्ट से पता है कि वहां से नोटिस भेजा जा रहा है कि मैटर ये हो गया, तो उनको काउंसलिंग में ले लेना चाहिए। लेकिन यहां पर बात क्या आ रही है कि जो सरकारी वकील हैं वो जो है कि इस केस को लेकर के अलग अलग पॉइंट दे रहे हैं, अलग अलग तर्क दे रहे हैं। उनने ये कह दिया कि आज तो जो है कि क्या कह दिया कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के डिसीजन में ये नहीं लिखा है कि इसको काउंसलिंग में शामिल करो, ये साफ कह दिया। तो भाई अब आप ले करो कि हमारे मैटर में उन्होंने कह दिया कि अदर इंस्टीट्यूशन का मतलब कहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट भर्ती में ये शामिल हो सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए ये वैलिड है, ऐसा कहाँ लिखा है। तो आज भी आप देखो 19 तारीख के मैटर में अभी तक फैसला नहीं आया है। अब इनका मैटर जो है कि फिर से 31 तारीख को लगा हुआ है। तो देखिए एनआईओएस डीएलएड को आगे क्या प्रक्रिया करना है, निश्चित रूप से एनआईओएस डीएलएड फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर देखिए अभी तक 1 बाय 1 करके जो है कि सारे काम हो रहे हैं और सब चीजें हो रही हैं। आप लोगों को पता है TRE3 का भी मैटर लगा हुआ है, और वो जो है कि 7 जनवरी को TRE3 का मैटर लगा, और उसके बाद TRE3 की काउंसलिंग भी 9 जनवरी से शुरू है। तो अगर इस डेट में अभी तो आगे पीछे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आगे पीछे होता है तो फिर आप लोगों को समझना होगा कि क्या आगे मैटर बनता है। ये बहुत जरूरी है साथियों, इसलिए जो है कि आज का वीडियो का विश्लेषण करना और आप लोगों तक पहुंचाना, सभी राज्यों तक पहुंचाना, ये मेरा
कर्तव्य था, और ये वीडियो मैं आप लोगों को अपने कर्तव्य के अनुसार सभी लोगों तक ये जानकारी उत्तराखंड से पहुंचा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।